अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, हर कोई व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम और खुशियाँ चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल हो। अपने परिवार में प्रेम और खुशियाँ चाहिए तो एक बार इस वीडियो को अवश्य सुन लीजिए। आपके घर भले ही छतदार नहीं हो, बिल्कुल फूस का हो, उसे मंदिर बना लो। मंदिर क्यों बनाना है? मंदिर में जाने के बाद लोग किसी से बैर वैमनस्यता नहीं रखते, एक दूसरे से गाली गलौज नहीं करते, हल्ला शोरगुल नहीं करते। लोग एक दूसरे को मदद करते हैं और वहाँ ऊंच नीच जाति पाति बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ जो एकजुटता रहता है वह देखने लायक होता है। जिस प्रकार झाड़ू जब एक साथ बंधा होता है तो कचरे को साफ करने का काम करता है, लेकिन जब उसके सारे तिनके बिखर गए होते हैं तो वह कचरा को साफ नहीं निकाल कर सकता, बल्कि वह खुद कचरा बन जाता है। अगर आप अपने परिवार को खुशियों से भर देना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कहानी से आप सुनिए कि आप अपने परिवार को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। एक मास्टर साहब जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और उसे मीटिंग में जाना है। मास्टर साहब का पैजामा बहुत पुराना हो चुका है। मास्टर साहब एक पैजामा सिलवा करके लाते हैं और घर आकर जब पैजामा पहनते हैं तो पैजामा 4 अंगुल बड़ा हो जाता है। मास्टर साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनती हैं, मेरा पैजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, उसे 4 अंगुल छोटा कर देती तो अच्छा होता। यही पैजामा पहनकर हमें 4 दिन बाद मीटिंग में जाना है। मास्टर साहब के घर में हल्का फुल्का काम करने के लिए सिलाई मशीन तो था ही, और आजकल तो छोटा छोटा काम करने के लिए अधिकांश घरों में सिलाई मशीन रहता ही है। मास्टर साहब जब पत्नी को पैजामा को 4 अंगुल छोटा करने के लिए कहा तो मास्टर साहब की पत्नी बोली, अब मेरा आँख ठीक से काम नहीं करता और सिलाई का काम हमसे नहीं होने वाला है। तब मास्टर साहब अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरा पैजामा 4 अंगुल छोटा कर दो, लेकिन मास्टर साहब की बेटी बोली कि हमें स्कूल का होमवर्क तैयार करना है, इसे ले जाकर दर्जी से करवा लीजिए। तब मास्टर साहब बहू से कहा, बहू तुम ही पैजामा को 4 अंगुल छोटा कर दो। अब बहू कहने लगी, बाबूजी अब हमको छुट्टी कहाँ मिलता है, बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, कपड़े साफ करना है, स्वेटर अधूरा है जो हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें 3-4 दिन एकदम फुर्सत नहीं। बाबूजी दर्जी से ये छोटा करवा लीजिए, अभी तो मीटिंग के 4 दिन बाकी है। तो मास्टर साहब मन ही मन विचार किया कि पुराना वाला पैजामा ही घर से पहन कर जाएंगे और चौक पर जब तक दाढ़ी बनवाएंगे तब तक दर्जी पैजामा छोटा कर देगा और पुराना पैजामा वही बदल लेंगे और नया पैजामा पहनकर मीटिंग में चले जाएंगे। मीटिंग वाले दिन मास्टर साहब मीटिंग में जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर के चल दिए और पैजामा को दर्जी को 4 अंगुल छोटा करने के लिए दे दिया और मास्टर साहब दाढ़ी बनाने चले गए। दर्जी पैजामा को 4 अंगुल छोटा कर दिया। मास्टर साहब भी दाढ़ी बनाकर चले आए और पुराना पैजामा निकाल कर जब नया पैजामा पहनते हैं तो पैजामा ठेहुना पर चलाया। पैजामा हाफ पैंट बन गया था। मास्टर साहब दर्जी पर बहुत गुस्सा गए और बोले, बेहुदा तुम पैजामा को 4 अंगुल के बजाय 24 अंगुल छोटा कर दिया, अब हम मीटिंग में कैसे जाएंगे? पुराना पैजामा मैल भी है और थोड़ा सा फटा हुआ भी है, तुम ही बताओ ये पैजामा पहनकर हम कैसे जाएंगे? दर्जी बोला, मास्टर साहब मेरा बात तो सुनिए। क्या सुने? खाक सुने। तुम्हें जब मजाक करना था तो दूसरे दिन करता, और ये भी कोई मजाक है? मास्टर साहब बड़ी गुस्सा में थे और दर्जी पर अनाप शनाप बक रहे थे, अब शब्द भी बोले जा रहे थे। कम से कम मेरा बात तो सुनिए, मैं 4 अंगुल ही पैजामा को छोड़ कर किया है और कटा हुआ पैजामा का टुकड़ा भी यही है, देख लीजिए, खा के देख लीजिए, ये दर्जी किसने तुम्हें सिखाया है? इतना छोटा करने के लिए तुमने अच्छा नहीं किया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब दोनों तरफ से तू मैं होने लगा, लेकिन एक व्यक्ति दर्जी को 4 अंगुल ही पैजामा को छोटा करते हुए देखा था और मास्टर साहब और दर्जी के चुप कराते हुए बोले कि दोनों आदमी चुप हो जाइए, दर्जी आपके पैजामा का 4 अंगुल ही छोटा किया है, हम अपनी आंखों से देखा है। अच्छा मास्टर साहब, आप अपने घर पर पैजामा छोटा करने के लिए किसी को बोले थे?
तब मास्टर साहब बोले, हाँ मैं पत्नी से कहा, बेटी से कहा, बहू से कहा, लेकिन पैजामा को छोटा करने के लिए सब के सब कहा कि हमसे नहीं होगा। तब न दर्जी के यहाँ छोटा करने के लिए आए। वह व्यक्ति कहता है, मास्टर साहब आप घर के सारे लोग कभी एक साथ नहीं बैठते क्या? किसी काम को करने के लिए आपस में आप लोग विचार नहीं करते हैं? ये आपका पैजामा आपके घर के ही लोग शायद छोटा कर दिया होगा। मास्टर साहब पुराना पैजामा पहन कर के वहाँ से चल दिए और ये बोलते हुए कि दर्जी तुम ठीक नहीं किया है, घर में कोई पैजामा छोटा करता तो हमें ज़रूर कहता। मास्टर से वही पुराना मैला हल्का फटा पैजामा पहनकर मीटिंग में चला गया। मीटिंग में मास्टर साहब को बहुत बोर फील हुआ। शाम में मीटिंग समाप्त होने के बाद मास्टर साहब वही पुराना पैजामा पहनकर घर पर आए और पत्नी से कहा कि तुम पैजामा को 4 अंगुल छोटा की थी। तब मास्टर साहब की पत्नी बोली, आप ही न कहे थे 4 अंगुल छोटा कर देने के लिए, तो हम किसी तरह पैजामा को 4 अंगुल छोटा करके और उसी तरह अलमीरा में रख दिए। बेटी बोली, मम्मी बाबूजी बोले थे तो हम सोचे कि बाबूजी कभी काम करने के लिए तो नहीं कहे, और एक बार कहें भी तो हम न कह दिए। फिर हमने सोचा कि बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हम 4 अंगुल पैजामा छोटा कर दिया। बहू घर से निकलते हुए बोली कि बाबूजी कभी कोई काम के लिए नहीं बोले, और एक बार बोले भी तो हम न कह दिए, बाबूजी नाराज़ हो जाएंगे। तो अलमारी से पैजामा निकालकर और अपने रूम में ले जाकर 4 अंगुल हम छोटा कर दिए और जहाँ रखा हुआ था वहाँ रख दिए। जिस परिवार में सभी लोगों के विचार से कोई काम नहीं किया जाता, उसका काम मास्टर साहब की पैजामा की तरह ही हो जाता है। परिवार की कीमत परिवार की एकता से होती है, नहीं तो झाड़ू की बिखरी हुई तिल्ली से होती है और वह तिल्ली कचरे के ढेर में चली जाती है। परिवार में खुशहाली चाहते हो तो घड़ी से सीखो। घड़ी के तीनों सुई अलग अलग चलते हैं, लेकिन जब 12 बजता है तो तीनों सुई एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परिवार के लोग, कोई कलकत्ता में हो, कोई मुंबई में हो, कोई व्यवसायी हो, कोई नौकरी करता हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परिवार में घड़ी की तरह 12 बजे तो घड़ी की निर्जीव सुई एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे परिवार में दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वह परिवार स्वर्ग होता है। निश्चित रूप से परिवार खुशियों से भर जाता है और यही स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, परिवार ही चैतन्य मंदिर है। परिवार के जितने लोग हैं सब अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने ढंग से काम करते हैं। बाहर से देखने में लोगों को लगता है कि सब अलग अलग है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खरबूजा और नारंगी से सीखो। नारंगी बाहर से कैसा दिखाई देता है, अकेला, और खरबूजा अलग अलग दिखाई देता है। नारंगी में कोई धारियाँ नहीं होती, खरबूजा में बाहर अलग अलग धारियाँ होती है। लेकिन जब खरबूजे को खाल को उतारा जाता है तो बाहर से अलग अलग लेकिन भीतर से एक जैसे दिखाई देता है। वही जब नारियल के खाल को उतारा जाता है तो बाहर से तो एक दिखाई देता है और भीतर अलग अलग बटा हुआ है। तो हमें परिवार में खुशहाली चाहिए तो नारंगी की तरह बाहर से एक और भीतर से अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमें खरबूजा की तरह होना है। बाहर से हम भले ही अलग अलग दिखे लेकिन भीतर से हम एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। एक छत के नीचे रहकर अगर 2 भाई बोलचाल न रखे, दूरियां बना ले, तो वह परिवार नरक के समान है। लेकिन भाई अगर कहीं भी हो, चाहे लंदन में हो या अमेरिका में, सऊदी अरब में हो या तुर्की में, लेकिन बातचीत होती है, कभी कभी एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, वही स्वर्ग है। इसलिए ज़िंदगी में कभी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, 4 करोड़ रुपये किसी को शमशान नहीं पहुंचा सकता। शमशान पहुंचने के लिए 4 कंधा ही चाहिए। तो परिवार में अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो एकजुटता बना करके रखिए। आज परिवार बिखरा हुआ क्यों है? परिवार पहले जो है 4-4 भाई, 10-10 भाइयों का परिवार एक ही छत के नीचे सब रहा करते थे, और जब भी खाना बनता था तो सारे भाई एक साथ बैठ करके खाना खाते थे। चाहे वो खाना कोई भी हो, वह जो आनंद मिलता है वह अमृत से भी बढ़कर है। लेकिन जो भाई 4 जगह हो और अलग अलग खाता हो, और कितना भी अच्छा खाना क्यों न खाए, वह खाना जहर के समान होता है। इसलिए एकता, एकजुटता ही असली खुशियों का घर है, वही मंदिर है, वही स्वर्ग है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।